प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। श्री भगवान वाच क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च हे विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च हे विदुर्यान्ति ते परम। 13वां अध्याय का 34 यानी अंतिम श्लोक, 1 से लेकर 33 श्लोक तक भगवान ने बताने समझाने का प्रयास किए कि यह शरीर हमारा जो है यह क्षेत्र है, मतलब खेत, और यह इसके अंदर बैठा हुआ जो जीवात्मा है, अंदर बैठा हुआ जीवात्मा का रोल कर रहे हैं परमात्मा ही हमारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पार्टिकुलर रूप से वो आत्मा जीवात्मा कहलाते हैं, लेकिन तत्व से वो परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही सबके अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर और उनके अंश में भेद नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में उस पूर्ण रूपी परम ब्रह्म परमात्मा में से मिलाओ तो ही पूर्ण रहेगा, निकालो तो ही पूर्ण रहेगा, जोड़ो तो ही पूर्ण रहेगा, घटाओ तो ही पूर्ण रहेगा। और इसका उदाहरण मैथमेटिक्स में प्रमाणित किया गया कि इन्फिनिटिव यानी अनंत, अनंत में अनंत जोड़े तो भी अनंत, घटाए तो भी अनंत, गुना करे तो भी अनंत, भाग दे तो भी अनंत। वैसे ही परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, यानी हम सब जिसे आत्मा का तो भी परमात्मा ही है। परमात्मा में जोड़ दे तो भी पूर्ण रहेंगे, निकाले तो भी पूर्ण रहेंगे, एक से अनंत हो जाए तो भी पूर्ण रहेंगे। और हमारे श्रुति वेद कहती है, वेद कह रहा है कि एको हम बहुश्यामी, यह भगवान का मूल मंत्र है। भगवान ने अपने को यह अनंत बना लिया, एक से बहुत से हो गए। तो जब भगवान 1 से 2 हुए तो भगवान ही हुए, 4 हुए तो भी भगवान हुए, 16 हुए तो भी भगवान ही हुए, करोड़ों हुए तो भी भगवान ही है। यानी भगवान का अगर हम अंश भी अपने को माने तो भी हम परमात्मा का अंश परमात्मा ही है। इस पूरे बात को 13वां अध्याय में भगवान ने समझाने का प्रयास किए कि तेरे अंदर बैठा हुआ वह जीवात्मा ही परमात्मा है, लेकिन फिलहाल वो इस शरीर के अंदर संसार में आसक्त होकर अपने को भूला हुआ है। जब वो साधना करेगा, जागेगा, यानी तुम उसे जगाओगे तो उसे अपना जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका अनुभव होगा, और तब वो अपने परमात्मा को ढूंढेगा और देखेगा तो वो मैं ही हूँ, परमात्मा से मिलेगा। क्योंकि यहाँ संसार में दो नहीं है, संसार में बस एक ही एक है। दो कुछ भी नहीं, ना दो देवता, ना दो देवी, ना दो प्राणी, ना दो कोई भगवान, ना कोई दो अलग। एक परमात्मा के अलावा है कुछ भी नहीं है, एक उसी का खेल। लेकिन अज्ञानता बस हम दो मानकर संसार में फंसे हुए हैं। हम जिसे इससे प्रेम करते हो भी भगवान नहीं है, हम भी भगवान नहीं है। वही बाप, वही बेटा, वही भाई, वही बहन, वही पति, वही पत्नी, सब खेल उसी का है। वही डायरेक्टर, वही एक्टर, वही एक्ट्रेस, वही रोल देने वाला, वही रोल करने वाला, वही बनाने वाला, वही बिगाड़ने वाला, सब खेल उसी का है। तू ही बिगाड़ता है, तू ही बनाता। हम लोग आते ना, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे। जग का वो जग भी वही बना हुआ है, बनाया भी वही दुनिया बनाया, हमें बनाया, संसार भी उसी की, हम भी उसी की। क्योंकि 7वां अध्याय भी स्पष्ट हो गया था कि परमात्मा की दो सत्ता से हम सब बने, एक अपरा, दूसरा परा। अपरा से शरीर बना, परा से हमारी उनकी ही सत्ता है, उन्हीं की आत्मा। हम पहले ही बता दिए कि परमात्मा से जो निकला पूर्ण ही है, अपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस तरह सब वही है। वो हमारे शरीर में बैठकर एक छोटा सा किसान के रूप में इस शरीर का कंट्रोल कर रहे हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी क्षेत्रज्ञ किसान बनकर इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं किसानों से सारी सृष्टि संचालित हो रही है, सारा सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उन सब के पीछे वही परमात्मा है। एक उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। इसलिए
जो पूर्ण हो गए उन्होंने घोषणा किया बस एक ही एक है, सिया राम में सब जग जानी, बस सब वही है। जित देखो ती तू ही तू, जित देखो ती श्याम ही श्याम, एक मेरे ही गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई दूसरा, या कोई है ही नहीं। पूर्णता का ही निशानी है कि एक के सिवा दूसरा नजर ना आए। ज्ञान योग से देखा तो सोहम, बस वही ईश्वर है, वही मैं भी हूँ, वही संसार भी है। ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्यम, बाकी सब असत्य है। या सत्य भी मतलब ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है, वो परमात्मा ही है उस रूप में भी। तो क्षेत्र क्षेत्र के अंतरम ज्ञान चक्षुषा, अंदर के आँख से, अंदर के ज्ञान दृष्टि से अगर कोई इस बात को समझ ले, इस शरीर और अंदर वाले के फर्क को समझ ले, तो भूत प्रकृति मोक्षम च एव दुर्यांति ते परम, वह मुक्ति का अधिकारी बनेगा और परमात्मा को प्राप्त करेगा। यहाँ जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सत्य असत्य को मानकर साधना करना पड़ता है। ये संसार नश्वर है, संसार माया का है, इसमें आसक्त नहीं होना है, परमात्मा अपने। लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो संसार का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिससे परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का अनुभव हो गया, वो संसार फिर ढूंढा मिला ही नहीं। संसार मतलब परमात्मा का अभाव, आप सब परमात्मा को नहीं देखने से संसार है। जैसे हम बोलते हैं रात्रि, अंधेरा, अंधेरा क्या है? सूर्य के प्रकाश का अभाव हो गया तो अंधेरा है, सूर्य प्रकाश हो तो अंधेरा टिकेगा। हमने कथा सुनी कि एक बार जो अंधकार है वो गया परमात्मा के पास और बोला कि हमको बहुत तबाह किए हुए सूर्य, रोज आके भगा देता है, मना कीजिए, कुछ दिन रहने दीजिए हमको। भगवान मैसेज दिए, सूरज को बुलाए, खबर दिए, पूछे तुम अंधेरा को परेशान करते हो? सूर्य बोले बुलाए अंधेरा को, तो हम तो आज देखते नहीं कि अंधेरा कौन है, आज तो हमको तो भेटे न, तो हम परेशान कैसे करेंगे? भगवान खबर कि अंधेरा को बुलाओ, अंधेरा आए नहीं, सूर्य गए तो वो आया और सूर्य आए तो गायब हो जाए। तो भगवान का ज्ञान न होना ही संसार है, भगवान का ज्ञान न होना ही मोह माया है, भगवान से प्रेम न होना ही मोह है, भगवान का ज्ञान नहीं होना ही अज्ञानता ही संसार है। अगर हम परमात्मा को जान ले, परमात्मा को समझ ले, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सब वही है, लता पता में वही है, कण कण में वही है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय, अर्जुन मेरे सिवा कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, सब मैं ही मैं, एक ही मेरा ही खेला है। और जो संसार को बनाने लगा परमात्मा ने, तो अपने से जब भी सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई या जिस धातु मसाला से संसार बनाए वो अपने से ही बनाए, हमारे तरह नहीं था। हमें कुछ बनाना हो तो हम बाहर से सामान खरीदते हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ से क्या लाते, उनके सिवा तो कुछ था ही नहीं। तो परमात्मा से सब बना, परमात्मा से जीवात्मा बना, परमात्मा से महदाकाश, उससे आकाश, उससे शब्द, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे जल, उससे मिट्टी, संसार, सृष्टि, व्यष्टि सब उन्हीं से बना। जब हम ढूंढते चले जाएंगे तो उन तक पहुँच जाएंगे। परमात्मा का विस्तार यह संसार है, भौतिक विस्तार ही संसार है। तो हमें अभ्यास कैसे करना है? सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना है एक प्रभु में, धीरे धीरे वही प्रभु को सब में देखना है, और देखते देखते उनकी कृपा से, उस ज्ञान, उस भक्ति के प्रभाव से फिर आपको उस परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नज़र आ ही गया नहीं, आपको दूसरा नज़र आ ही नहीं सकता। जैसे हम लोग खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, क्या खा रहे हैं हम लोग? रसगुल्ला खा रहे हैं। पीछे जाओ, उस रसगुल्ला के पीछे क्या है? मिठास, रस। रस के पीछे कौन है? चीनी। चीनी के पीछे कौन है? गुड़। गुड़ के पीछे कौन है? गन्ना का रस। गन्ना के रस के पीछे कौन है? तो प्रकृति, धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश। उसके पीछे कौन है? परमात्मा। तो मोटा मोटी में समझ लीजिए कि गुड़ ही सब चीज़ है, गन्ना का रस ही वही है, रसगुल्ला में भी वही है, लड्डू में भी वही है, पेड़ा में भी वही, चीनी में वही, गुड़ में वो रस ही तो है। वैसे एक ही परमात्मा सारा सृष्टि में है, वही जो है सब कुछ बन गया। पहले महदाकाश सूर्य से रिटर्न होते हुए आ गया। मिट्टी, मिट्टी से
जो हम लोग देखते हैं मिट्टी जल से बना, जल किससे बना? अग्नि से। अग्नि किससे बना? वायु से। वायु किससे बना? तो आकाश से। आकाश किससे निकला? महदाकाश से। महदाकाश किससे निकला? जीवात्मा से। जीवात्मा किससे निकला? परमात्मा से। इस तरह परमात्मा से ही सब बना, बिगड़ा अंत उसी में समा जाएगा। भगवान ने खुद कहा, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न बीतते। सब में बाजार दुकान खोला है, ब्रह्मलोक तक एक दिन सब समेटा जाएगा। शास्त्र पर्यंतम हरे ब्रह्म विदु रात्रि युग सहस्रांतांते हो रात्र विदु जड़ा। ये ब्रह्मा जिनकी सृष्टि चल रही है, इनका भी दिव्य 100 साल समाप्त होगा तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। पूरा सृष्टि में महाप्रलय होगा, सारा संसार खत्म होकर फिर परमात्मा के अंदर चला जाएगा। फिर परमात्मा से इसकी रचना करेंगे। इस तरह परमात्मा साहब में सारा संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड समाहित होता है, फिर उनसे निकलता है, फिर रचना होती है संसार। या ना जाना चलना फिरना जो देख रहे ना सब उन्हीं के अंदर है। हम परमात्मा से बाहर नहीं जा सकते, हम परमात्मा के ही अंदर हैं, लेकिन अज्ञानता बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हम सब परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं। जैसे एक बच्चा माँ के गोद में सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, उसको एक कुत्ता खदेड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, स्वप्न तड़प रहा है, जब तक नींद न खुलेगा वो तड़प रहा है, रो रहा है, लेकिन कहाँ है? माँ का गोद में। आँख खुला तो निर्भीक करी, मैं तो माँ के गोद में। ऐसे हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हम बेचैन हैं, हम टेंशन में, क्योंकि हम अज्ञानता में सोए हुए, अपने आप को भूले हुए हैं। जैसे ही हमारा नींद खुलेगा, मोह माया का नींद हटेगा, वह तब हमें अनुभव होगा कि हाँ परमात्मा के सिवाय था कौन? ये तो मेरी कल्पना थी। ये तो कल्पना में हम देख रहे हैं, बनना बिगड़ना, अच्छा बुरा, जन्म मरण, ये सब संसारिक कल्पना है, मोह माया। तो याद रखिए, दो मेन बात है। एज ए किसान, आप इस शरीर का किसान है, याद रखिए इसमें अच्छा चीज़ बोइए। वो अच्छा चीज़ क्या? सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, अच्छा विचार रखिए, सेवा परोपकार रखिए। जितना इसमें सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव, सत्प्रेम, सद्भक्ति, सुमनन, सुचिंतन, सुपठन, सुपाठन, ये सब करेंगे, उतने आपका जीवन अच्छा होगा, आनंदमय होगा, शांति में होगा, ज्ञान में होगा, भक्ति में होगा, जीवन धन्य होगा। और अगर इसके विपरीत आप इसके अंदर में उल्टा पुल्टा कुछ डाले, कुचिंतन किए, कुमनन किए, कुपठन, कुपाठन, कुसंग, कुबुद्धि को जागृत किए, तो क्या होगा? आपके अंदर में जो साधना का संस्कार है, सत्संस्कार, वो नष्ट हो जाएगा, आप संसार में भटकने लगेंगे। तो सत संस्कार आपको खींच कर यहाँ लाया, और यहाँ सीढ़ी है। सत्संग क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि सत्संग में जो सीढ़ी क्या है? विवेक। विवेक क्या है? सूझना बुझना, क्या मार्ग ढूंढना, इन्हें यही सही है। आँख जिसके पास है वो मार्ग से चलता है, इसके पास आँख नहीं है, वो टटोल कर चलता है, धक्का खाता है। किसी को बोल दे कि निकल जाओ, गेट है, निकला, कैसे निकले? कभी इधर टकरा रहे हैं, कभी इधर टकरा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कि उसको दीवार को पकड़ के चलते रहो, कहीं ना कहीं गेट मिलेगा, तुम निकल जाओगे। मान लो एक आदमी है जिसके पास आँख नहीं है, और वो निकलना चाहता है कि हम कैसे निकले, तो क्या करेगा? वो एक समझदार आदमी से पूछा, मैं कैसे निकलूँ? तो बताया, तो इस दीवार को पकड़ लिया, छोड़ना नहीं, तो जहाँ पे खुला भागा वो गेट है, निकल जाना। वो चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। लेकिन हुआ क्या? उसको अपना शरीर खुजलाने की आदत है। वो रुक रुक कर शरीर खुजलाता तो कोई बात नहीं था, वो चलते चलते शरीर खुजलाता है। जब गेट के सामने आया ना, तो दीवार को छोड़ दिया, शरीर खुजलाते हुए बढ़ गया। फिर दीवार पकड़ा तो गेट छूट गया। फिर आया, बोला कहीं गेट तो है नहीं। फिर उसको समझदार आदमी बोला कि नहीं, इसको छोड़ना मत, बढ़ते रहो। फिर दोबारा आया गेट के पास, तो पहले ही से फिर शरीर खुजलाने लगा, फिर आगे बढ़ गया। ये हम सबके जीवन की कहानी है। बार बार हम सत्संग करते हैं, बार बार भजन करते हैं, बार बार गीता रामायण पढ़ते हैं, बार बार संत सदगुरु बताते हैं कि यह सहारा लो, यह नाम का सहारा है, प्रभु के प्रेम का सहारा है, ज्ञान का सहारा है, पकड़ के आगे बढ़ो। लेकिन उसको मेन टाइम में छोड़ देते हैं। जब मौत आने वाली है, जब हमें जाने का टाइम है, अंत समय है, जब हमको उसको याद करके निकलना तो भूल जाते हैं। उस समय हमें खुजली होने लगती है कि मेरा बेटा का क्या होगा, पत्नी क्या होगा, धन का क्या होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग का मेरा कौन होगा, पता ना बेटा फिर डेन पेन कराएगा कि नहीं कराएगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, इन्हें बेटा आपस में लड़े नहीं। इस तरह खुजली आता है, हम संसार में फिर मुड़ जाते हैं, और हमारा मौत के साथ नियम है, अंत समय में जो याद होगा वहीं हमको जाना पड़ेगा। ये हम भगवान कहते हैं, अंत काले च मामे वास्मण मुक्तवा क्लेव ब्रह्म
यह प्रयाति सम्मत भाव यात्री नास्ते संशय यम यम वाप्य भाव ते कलेबरम तंत्र व्यक्ति कौन के सदा तद्भाव भाविता। अंत में अगर मैं याद आया तो बेड़ा पार है, लेकिन तुम्हें अंत में वही याद आएगा जिसे तूने जिंदगी भर याद किया है। जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, जिसके पीछे पागल, वही याद आएगा। मैं याद नहीं आऊँगा। मैं देखा कि तू जिंदगी भर मुझे नेगलेक्ट किया तो मैं क्यों आऊँगा? तू प्रयास कर। तू धन के पीछे पागल है तो तुझे धन याद आएगा, पत्नी के पीछे पागल है तो पत्नी याद आएगा। यानी हम सत्संग भजन भी तो कर रहे हैं, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तो इतना प्रभाव नहीं है सत्संग का कि उस समय हम केवल अपने मन को स्थिर करके बाहर निकले। उससे हमें खुजली होने लगती है और हम संसार की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम फिर आते जाते रहते हैं। तो अगर हमें मौका तो मिला है, भगवान बार बार मौका भी दे रहे हैं। एक बार फिर से मानव तन मिला हुआ है, अपने पूरे लगन से, अपने पूरे मेहनत से, पूरे उमंग के साथ आप अपने को परमात्मा में लगाइए और निकलने की तैयारी कीजिए। स्पष्ट बात हो गया है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका पूरा, आपके लिए आप सिर्फ शरीर है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, कुत्ते की मौत मर के निकल जाइए। ज्ञान हुआ तो फिर आप आत्मा है, जीवात्मा है, उसका भी कल्याण कीजिए। और जब परम ज्ञान हो गया तो एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, उसके सिवा कोई नहीं है। सब वही है, नाम रूप भेष बदल कर जितने लोग बैठे हुए हैं सब वही है, जितने प्राणी हैं सब वही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित वही है जो सब में एक ही भगवान को देखे। इसीलिए मंदिर में हम लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं। जब हमें अभ्यास करते हैं, जब हमारी श्रद्धा जगती है तो हम मूर्ति में भगवान को देखते हैं। तो जब हमारी श्रद्धा सही हो और हम पत्थर के मूर्ति में भगवान को देख सकते हैं, तो ये जीते जागते मूर्तियों में क्या भगवान नहीं है? लेकिन मंदिर में रहते हुए अगर पुजारी को, पूजा करने आने वाले लोग में भेदभाव नजर आए, अरे तू हट तो गंदा है, अरे हट तो दूसरा जाता है, अरे तू हट तो अछूत है, तो किस बात का पुजारी, किस बात का पंडित? तो भगवान ने कहा सब में समदर्शिना पंडिता, सब में देखने वाला वही पंडित है। तो हमें अभ्यास करना। पंडित मतलब किसी जाति का बोध नहीं है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, समझने वाला, वास्तविकता को जानने वाला। तो हमें अभ्यास कहाँ शुरू करना है? उस मूर्ति से जहाँ हमारे भगवान बैठे उस रूप में। और जब हम अपने भगवान को उस मूर्ति से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस भगवान को सब में देखने का अभ्यास करते हैं। माता में, पिता में, गुरु में, हर देवी में, हर देवता में, अपने में। उसके सिवा दूसरा को देखना ही पाप है। एक भगवान के अलावा दूसरा को नहीं देखना है। चाहे हम चले जाएं ऐसे मंदिर में जहाँ 1000 देवी देवता हों, लेकिन हमको हर देवता में अपने भगवान को देखना है। चाहे 1000 लोग के बीच में हम बैठे हुए हैं, फिर भी हमको सब में एक ही प्रभु को देखना है। उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। यही परम भक्ति है। और जब हम ज्ञान की बात करें तो वो वही मैं भी हूँ, सो हम वही ब्रह्ममय हूँ, तत्वसी। तो दोनों में से कोई भी मार्ग आप पकड़े, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई न था, न है, न होगा। इसलिए अपने मन को स्थिर कीजिए और धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त करिए। इस तरह हम लोग 13वां अध्याय सुने, जिसके स्टार्टिंग हुआ था एक शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, खेत है, हम किसान हैं, जो बोएंगे वही पाएंगे। इसके अलावा भगवान जो दुनिया बनाए तो बहुत चीज़ डाल दिए, साधना सब समझ लेंगे। तो सड़क बनता है तो किनारे के नाली भी बनता है, देख रहे अब नाला बना हुआ है। अब आप पर तय है कि आप सड़क पकड़ के चलेंगे कि नाला में गिरेंगे। ज्ञान है तो सड़क पे चलिए, नाला में गिरेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो संसार में जीने की कला ही सीखने के लिए सत्संग में आए हैं, और यही सत्संग से हमें विवेक मिलेगा। और वो विवेक मिल गया तो जीना आ जाएगा, फिर आपको संसार में कोई टेंशन है। यस्मात् न द्विजते लोको लोकात् न द्विजते चया हर्षामर्ष भय द्वैगर मुक्त सच में प्रिय। 12वां अध्याय का 15वां श्लोक। जिसे जीने आ गया और न संसार से किसी से टेंशन उसको होता ही नहीं। आपको अगर ज्ञान नहीं है तो इससे भी टेंशन हो जाएगा। जाके कि वही गेट है, चलते चलते धक्का मार ले दीवार में, 10 गाली दिया कि दीवार है फालतू का बना दिया। चले नहीं आएगा तो आपको ठेस रहेगा तो रोड को भी गाली दीजिएगा। चलने आ गया तो कहीं नहीं टकराइएगा। तो इसे जीने नहीं आता, उसका संसार में 100 गो विरोधी है। उस दुनिया को रात दिन कोसेगा। बहुत खराब जमाना, बहुत खराब समय, बहुत खराब शरीर, बहुत खराब लोग, लेकिन सच्चे नहीं है। जिसे कहा व्यक्ति खराब लगे तो हो सकता है उसके साथ कोई खराब व्यवहार कर रहा,
लेकिन जिसको दुनिया में सब खराब लगता है उसको अपनी जांच कराना चाहिए, कहीं हमें तो खराब नहीं कि सब खराब लग रहा है। लेकिन जब बुद्धि अच्छी हो जाती है ना तो उसको कोई खराब नहीं लगता है। यस्मात् जते लोको लोकात् नित्यचय, और वो किसी को बुरा नहीं कहता है, ना किसी को सताता है, ना किसी को परेशान करता है। ज्ञान नहीं है तो दूसरे से भी परेशान, दूसरे को भी परेशान। ज्ञान हो गया तो ना वो दूसरे को परेशान करेगा ना खुद परेशान होगा, वो भगवान की भक्ति में मगन रहेगा। इसलिए हम अगर परेशान बहुत ज़्यादा है तो मूर्ख है, हमारे पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान है तो आप देख लीजिए, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई भक्त कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में, फिर भी मगन है। और कोई अज्ञानी बिल्डिंग में तो ही परेशान है, उसको जीने नहीं आता। उसको लगा था कि बिल्डिंग हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन सब चीज़ मिला फिर वो खुश नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसको जीने नहीं आता है। जीने आ गया वो झोपड़ी में रहे या महल में रहे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, वहाँ से कहीं रखो, यहाँ तो भी रखो, फिर नाम लेंगे, जितना दोगे खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो जीना सीखने के लिए 13वां अध्याय को पढ़ना आवश्यक है कि हमारी जैसी दृष्टि वैसी ही यह सृष्टि है। हम अगर जैसे जैसे अच्छा होते चले जाएंगे दुनिया भी हमको अच्छा लगने लगेगा। सात्विक में हर लोग अच्छे थे, इसलिए सबसे बड़ी बात ये अच्छाई के पीछे ये सब अच्छा ही देखते थे। ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो सतयुग में राक्षस नहीं था, कितना राक्षस मराया, कितना तबाह किया, तो उसमें लोग दूसरे में इतना अवगुण नहीं ढूंढते थे। हम आज कलयुग में क्या है, रात दिन अवगुण देखना, रात दिन अवगुणे का चर्चा करना, आने के बाद होने के बाद होने, इतना सारे ग्रंथ की बात छोड़ के न राम जी का बात, न कृष्ण भगवान का बात, न हनुमान जी का बात, न संत का बात, न आत्मा की बात, न परमात्मा की बात, न ध्रुव प्रहलाद की बात, तो खाली मरल जियल नीचे उच्च के बात। जितना गेल गुजरल होकर आप कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आपका अच्छा हो जाइएगा। अगर आप गुलाब जल लेके घूम रहे हैं तो आपको गुलाबी जल मिलेगा, गुलाब का फूल लेके घूम रहे हैं तो उसका स्वाद मिलेगा। और ईंटा कांटा पत्थर लेके बांध के सिर में घूम रहे हैं तो वही आएगा। रसगुल्ला खा रहे तो उसका स्वाद है, और जाके खाइए कोई तीता चीज तो उसका स्वाद आएगा। तो बुराई की चर्चा करने वाले आदमी का दिल बुरा हो जाता है, वो परेशान रहता है, और अच्छाई की चर्चा करने वाले का दिल अच्छा हो जाता है, वो मगन रहता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे जीवन को जियोगे, जैसा दुनिया को देखोगे वैसा तुम बन जाओगे। यदि हो तो दिव्य स्वरूप वाला परमात्मा ही, परमात्मा ही हो, शरीर के नाते जीवात्मा हो, आत्मा हो, लेकिन तुम अपने आप को इतना संसार में आसक्त कर लियो, जो तुम्हारा ज्ञान दृष्टि उसको बंद कर लियो, जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन यद्यपि कि तुम सुख राशि हो, घट घटवासी हो, आनंद का सागर हो, फिर भी तुम अपने जीवन से परेशान हो, तो अपने जीवन को दुखमय बना लियो। तो आइए हम लोग भगवान का हो जाएं, संकल्प लें कि हम भगवान का थे, भगवान का है, भगवान का रहेंगे, और सब में भगवान को ही देखेंगे, सब जगह भगवान की लीला का अनुभव करेंगे, उसकी ही लीला है। जितना भगवान की लीला अनुभव करेंगे उतना ही अहंकार ढीला होगा, और जितना अहंकार ढीला होगा उतना ही आनंद आएगा। क्योंकि हमारे आनंद में बाधक हमारा अभिमान है, अहंकार है। अहंकार में मरे हुए कि हम इतना उम्र वाले हैं, हमरा तो सिखाएगा, हम इतना काबिल है तो हमको पढ़ाएगा, हम इतना धन कमाए तो हमको सिखाएगा, हम इतना जैसे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम मंदिर आ रहे हैं तो हमको ज्ञान देगा, हम इतना गीता सुना रहे तो हमको क्या सिखाएगा। ये सब अहंकार है, कुछ नहीं। किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूटी बाल्टी से कितना भी पानी खींचे हम, तो पानी उसमें टिकेगा नहीं। अहंकार जो है ना वो छिद्र हो जाता है हमारे अंदर में, और वो सारे सद्गुण को बाहर ले जाता है। इसलिए दीन बने रहे। ये उनकी कृपा है कि सत्संग में बैठे हुए, उनकी कृपा है कि मानव तन मिला, उनकी कृपा है कि भजन का अवसर मिला, उनकी कृपा है कि कुछ जाप हो रहा है, उनकी कृपा है कि कुछ सद्गुण, सद्विचार, सद्भक्ति हो रहा है। अपना कुछ नहीं, सब उनकी कृपा है, सब तेरी कृपा है। इस कृपा का अनुभव करने से अभिमान नहीं आता है। तो अभिमान चला गया तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ गया तो जीवन धन्य हो गया। प्रिंस वृंदावन विहारी राजा रामचंद्र की, सत सनातन धर्म की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे सियावर रामचंद्र। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा परमात्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, वंश हनुमानी की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के से अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग सारणी की, सत्यनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।